अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सफ़वान नवीद। अच्छा जी, टॉपिक हमारा चल रहा है एडजेक्टिव्स का। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड पास्ट पेपर्स, और पास्ट पेपर्स में एडजेक्टिव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आए हुए हैं। तो उनको करने से पहले हम थोड़ा सा जो बाकी रूल्स हैं एडजेक्टिव के वो कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करेंगे, और सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि प्लीज़ ब्रिंग एनी वाटर फॉर मी, ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लीज़ ब्रिंग सम वाटर फॉर मी। इसी तरह ही डेड नॉट गिव मी एनी मनी, नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी आया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मॉडिफायर्स बहुत ज़्यादा किस्म के होते हैं, डैंगलिंग मॉडिफायर्स, पता नहीं किस किस किस्म के मॉडिफायर्स होते हैं। तो इनमें होता क्या है कि जो चीज़ जिस चीज़ को मॉडिफाई कर रही है वो उसके साथ आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप ये ले लो, आई नीड अ टीचर फॉर माई सन हु टीच्स वेल। अब यहाँ पे हु टीच्स वेल जो है वो ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है वो अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ाता है, हालांकि आई नीड अ टीचर फॉर माई सन हु टीच्स वेल, ये हु टीच्स वेल जो है वो टीचर को डिफाइन कर रहा है, तो टीचर के साथ आना चाहिए था ये। जैसे यहाँ पे होना चाहिए था आई नीड अ टीचर हु टीच्स वेल फॉर माई सन, ऐसे होना चाहिए था। अगले एग्जांपल आप देख लो, आई बॉट अ शर्ट फॉर यू विच इज़ ब्लैक। अब यहाँ पे विच इज़ ब्लैक जो है ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे यू को डिफाइन कर रहा है कि यू जो है वो ब्लैक है, हालांकि ऐसा नहीं है, शर्ट जो है वो ब्लैक है। तो हमने क्या करना है, इसे आई बॉट अ शर्ट विच इज़ ब्लैक फॉर यू, इस तरीके से करना है। तो ये इस तरीके की एग्जाम्पल्स अक्सर आ जाती होती हैं और MCQs आ जाते होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, माई कार इज़ ब्यूटीफुल देन यू, द क्लाइमेट ऑफ द लाहौर इज़ बेटर देन कराची। अब देख पढ़ेंगे तो हमने समझना है कि यार बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। लेकिन एडजेक्टिव्स के रूल में आप लोगों ने ये एक बात ज़रूर माइंड में रखनी है कि हम कंपैरिजन हमेशा दो एक जैसी चीज़ों का करते हैं। ये नहीं कि एक कार का करें और दूसरा बंदे का करें, नहीं, कंपैरिजन हमेशा एक जैसी चीज़ों का होता है। अब यहाँ पे देखो, माई कार इज़ ब्यूटीफुल देन यू, यहाँ पे बंदे के साथ उसका कंपैरिजन किया हुआ है कार का। यहाँ पे होना चाहिए था माई कार इज़ ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ यू भी आ सकता है, और देन योर्स भी आ सकता है, ये दोनों चीज़ें ठीक है। देन दैट ऑफ यू भी आ सकता है, देन योर्स भी आ सकता है। इसी तरह द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ बेटर देन कराची, कराची का क्लाइमेट के साथ नहीं हम कंपैरिजन कर सकते, हम लाहौर का क्लाइमेट का कराची के क्लाइमेट के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज़ बेटर देन दैट ऑफ कराची, यहाँ पे आना चाहिए दैट ऑफ कराची, इस तरीके से ठीक होगा। एक और बात, हम मस्ट टू को पढ़ते होते हैं तो मस्ट टू हमें लगता होता है कि मस्ट टू एडजेक्टिव के साथ और नाउन के साथ दोनों के साथ सेम आता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने मस्ट टू यूज़ करना है एडजेक्टिव के लिए, और टू मच यूज़ करना है जब आगे नाउन आएगा। जैसे ही इज़ मच टू इंटेलिजेंट, अब आगे एडजेक्टिव आया तो हमने मच टू यूज़ किया है। इसी तरह ही ईट्स टू मच फूड, आगे नाउन आया है तो हमने टू मच यूज़ किया है, ठीक है। अब हम करते हैं पास्ट पेपर्स, और पास्ट पेपर्स के दौरान भी हम कुछ रूल्स सीखेंगे। जैसे कि नो स्टार इज़ ब्राइटर देन द मून, PMC 2021 का ये क्वेश्चन है। नो स्टार इज़ ब्राइटर देन द मून, ठीक है। अब नो स्टार इज़ मोर ब्राइटर नहीं हो सकता, ये रिडंडेंसी हो जाएगी, बस मोर आ गया या ब्राइटर आ गया तो मोर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वही प्रेफर फ्रूट्स, कुछ भी नहीं आ सकता, प्रेफर के बाद टू आता होता है, प्रेफर टू, बाकी सब में देन आता होता है, लेकिन यहाँ पे हम टू यूज़ करते होते हैं। देयर आर शेलास एंड इरम्स रिजल्ट कार्ड्स, ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। ये देखो, इसको समझने से पहले आप ये देखो कि अगर अपॉस्ट्रॉफी सेकंड वाले सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ लगी होगी तो इसका मतलब है एक कार है, जैसे कि जॉन एंड अलीज कार, एक कार है और दोनों की मलकियत है। इसी तरह जब हम कहेंगे जॉन्स एंड अलीज कार्स, तो इसका मतलब है जॉन की एक कार है और अली की एक कार है, दो कारें हैं, ठीक है। आगे हम देखें, यहाँ पे रिजल्ट कार्ड्स आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देयर आर शेलास एंड इरम्स रिजल्ट कार्ड्स, दोनों के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगानी है, एक बात ये। अब दूसरी बात ये है कि जब प्लूरल नाउन्स होते हैं तो उनके बाद अगर एस लगा होगा तो उनके लिए अगर हमने अपॉस्ट्रॉफी या पोजेशन शो करनी तो उनके एस के बाद ही हमने अपॉस्ट्रॉफी लगा देनी है। ऐसा नहीं है कि अपॉस्ट्रॉफी के बाद एक और एस लगाएं, ऐसा नहीं है। सम स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर स्टिल अवेटिंग, रिजल्ट्स सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के, अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाइए, इसका मतलब है पोजेशन शो हो गई। ये नम्स 2022 का पेपर है। उसके बाद लास्ट और इंटरेस्टिंग वाला कंसेप्ट, ये देखो, ही ओपन द रेड स्क्वायर वुडन बॉक्स। अब इसमें क्या आया हुआ है, इसमें एक रेड एडजेक्टिव आया हुआ है, एक स्क्वायर आया हुआ है, एक वुडन आया हुआ है, उसके बाद नाउन आया हुआ है। तो ये इस तरीके से ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स आए होंगे तो हमने उनको प्लेस किस तरीके से करना है, उनकी प्रेफरेंस किस तरीके से बनानी है। तो इसके लिए आपने ये माइंड में रखना है कि अगर कोई ओपिनियन होगा तो वो पहले रखेंगे, उसके बाद साइज़, उसके बाद एज, उसके बाद शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, एंड पे पर्पस आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लेते हैं, रेड जो है वो कलर है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर जो है वो उसकी शेप है, मतलब स्क्वायर पहले आना चाहिए था रेड से पहले स्क्वायर। उसके बाद वुडन मतलब मटेरियल है, मटेरियल एंड पे आना चाहिए था। तो ये इस तरीके से होगा, ही ओपन द स्क्वायर रेड वुडन बॉक्स, इस तरीके से ठीक होगा, इस तरीके से एडजेक्टिव्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये एडजेक्टिव्स हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आप लोगों के साथ अब अगली वीडियो में।
अपना रिस्पॉन्स ज़रूर शेयर कीजिए करें कि किस तरीके की वीडियोज़ है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, या आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।